जय हिंद दोस्तों, थर्ड आई क्लासेज में आपका स्वागत है। कैलेंडर काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था क्योंकि व्यस्तता के कारण, तो अब मैं रीजनिंग का भी पार्ट अब रेगुलर लेकर चलूंगा। आज कैलेंडर खत्म करूंगा और कल हमारा शुरू होगा पासा। तो पहले हम ले लेते हैं कैलेंडर का। आज पार्ट 3 है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा है, राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। यानी यहाँ पर राम है और यहाँ पर रमेश है। राम बड़ा है, बड़ा होने का मतलब राम रमेश से पहले पैदा हुआ। कितना दिन? 178 दिन। ध्यान दीजिएगा, राम रमेश से पहले पैदा हुआ, बड़ा है ना, 178 दिन बड़ा है। अच्छा, हमें दिया है रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ। हमें दिया है रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ। अच्छा, तो रमेश से राम 178 दिन पहले पैदा हुआ, और चूंकि 178 दिन 7 या 7 से ज्यादा है तो अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वह लिखते हैं। तो 7 दूना 14, बचा कितना? 3। 3 और 8 38, 7 5 35, बचा कितना? 3। यानी यहाँ पर 3 दिन आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि राम रमेश से 3 दिन पहले पैदा हुआ। राम रमेश से 3 दिन पहले पैदा हुआ। पहले मतलब पीछे आना होता है, पीछे मतलब माइनस। और मंगलवार का कोड कितना होता है? 2। तो जब हम 2 से 3 दिन पीछे आएंगे तो पीछे का मतलब हुआ माइनस, तो माइनस कर दोगे। तो जब 2 में से 3 घटेगा मेरे दोस्त, तो कितना आएगा? -1। और हमारा आंसर माइनस में कभी नहीं आना चाहिए। जब भी घटाने पर चीजें माइनस में आ रही है तो फिर उसको 7 में से घटाओगे। तो जब 7 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 6। और 6 का मतलब कितना होता है? शनिवार। यानी कि राम शनिवार के दिन पैदा हुआ है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, अगर पहले पैदा हुआ है तो माइनस करेंगे और बाद में पैदा हुआ है तो प्लस करेंगे, ठीक ना। राम रमेश से पहले पैदा हुआ है तो अतिरिक्त दिनों को दिए गए कोड में से माइनस करेंगे, और बाद में पैदा हुआ है तो प्लस करेंगे। तो अच्छा, बात वाला हम अगले वीडियो में देख लेंगे, सॉरी अगले क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर इस पर चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेम है, थोड़ा समझिएगा आप। यहाँ पर दे रखा है अरुण रवि। मैं यहाँ पर पूरा लिख रहा हूं, ये अरुण है और ये रवि है और ये हमारे अविनाश है। अरुण रवि से बड़ा है, जिधर तीर है वो बड़ा है समझ लो, और रवि अविनाश से बड़ा है। अच्छा, अरुण रवि से कितना दिन बड़ा है? 157 दिन। और रवि अविनाश से कितना दिन बड़ा है? 165 दिन। जब भी दिनों या दिनों की संख्या 7 से ज्यादा होती है तो 7 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो जो बचता है वह अतिरिक्त दिन। तो 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, बचेगा कितना? 1 और 7 17, फिर 7 दूना 14, बचा कितना? 3। फिर 7 से यहाँ भाग दें तो 7 दूना 14, बचा कितना? 2 और 5 25, फिर 7 तिरिक के 21, बचा कितना? 4। अच्छा, यहाँ पर एक चीज दे रखा है, रवि का जन्म। रवि का जन्म कब हुआ है? शनिवार को हुआ है। शनिवार का कोड क्या होता है? 6 होता है। और मैंने अभी आपसे बोला कि जब इंसान पहले पैदा होता है तो माइनस करते हैं, और जब बाद में पैदा होता है तो प्लस करते हैं। तो जरा देखो, अरुण रवि से पहले पैदा हुआ, तो पहले पैदा हुआ तो यहाँ पर 6 में से अतिरिक्त दिनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जब 6 में से 3 गया तो कितना आ गया? 3। और 3 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? बुधवार। यानी अरुण कब पैदा हुआ? बुधवार को। अच्छा, अविनाश रवि से बाद में पैदा हुआ, तो बाद में पैदा हुआ मतलब आगे पैदा हुआ, तो आगे जाने का मतलब प्लस। तो 6 में से 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 हो जाएगा। और 10 फिर देखो, 7 या 7 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जब भी 7 या 7 से ज्यादा हो जाएगा, भाग दे देंगे, जो बचेगा वो हमारा अतिरिक्त दिन होगा। अब देखिए जरा, 3 का मतलब कितना हो गया? बुधवार हो गया। यानी अविनाश बुधवार के दिन पैदा हुआ है। नोट करिए इसको। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, नवंबर की पहली तारीख कब पड़ती है? सोमवार को पड़ती है। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है जो रहता है। यानी 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 7 दिन आगे बढ़ेंगे, यानी 7 1 8, तो फिर 8 तारीख को क्या है? हमारा सोमवार है। फिर 7 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 7 से 14 1 15, 15 को फिर क्या है? सोमवार है। फिर 7 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 15 7 22, 22 तारीख को फिर क्या है? हमारा सोमवार है। और सोमवार का कोड क्या है? 1 है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? 25 तारीख पूछा है। हमसे क्या पूछा है? 25 तारीख, यानी 22 तारीख के बाद। तो 22 में क्या जोड़ दें कि 25 तारीख आ जाए? तो 22 में क्या जोड़ना होगा? 3, यानी 3 दिन जोड़ने पर 25 आया। तो 22 तारीख को सोमवार है, सोमवार का कोड 1 है, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे
और जब 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 किसका कोड है, गुरुवार का। किसका कोड है, गुरुवार। यानी 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, गुरुवार। मैं फिर बोल दूं, आपको कोड याद करना बहुत जरूरी है। 0 मतलब रविवार, 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार, 4 मतलब गुरुवार, 5 मतलब शनिवार, 5 मतलब शुक्रवार, 6 मतलब शनिवार। तो यहाँ पर गुरुवार आया तो गुरुवार का कोड क्या है, 4 है। तो 4 हमारा आया तो ये हमारा गुरुवार हो गया। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, जैसे क्या कर सकते हैं दोस्त, अब जैसे हमारा यहाँ पर 25 तारीख डायरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, 25 तारीख, और 1 तारीख का डेट दे रखा है। 1 तारीख का डेट क्या कर रखा है, दे रखा है। तो जब यहाँ पर हम 7 से भाग करेंगे डायरेक्ट 25 में, तो कितना बार जाएगा, 7 तारीख के 21, 7 तारीख के 21, शेष कितना बचा, 4। और 4 का मतलब कितना होता है, गुरुवार। डायरेक्ट हमारा गुरुवार आ गया। यानी पूछे गए तारीख में ही डायरेक्ट 7 से भाग दे दो, और जो शेष बचेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन कब, जब 1 तारीख को हमारा क्या पड़ा हुआ है, 1 तारीख का ही डेट दिया हो, और 1 तारीख को हमारा क्या है, सोमवार है, तो हमारा आंसर ये आएगा। जैसे यहीं पर अगर मुझसे पूछ लेता कि 29 तारीख का बताइए, मान लीजिए हमसे पूछ लेता 26 तारीख का बताइए, या मैं और कम ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 20 तारीख का अगर पूछ देता, तो 20 तारीख का पूछता तो 7 से भाग देते, 7 दूना 14, और 14 कितना बचता, 6, और 6 मतलब कितना है, शनिवार। कब, जब 1 तारीख का हमको तारीख सोमवार दिया रहेगा, तो 1 तारीख का सोमवार दिया रहेगा, तो डायरेक्ट पूछी गई तारीख में 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और अगर इसको एक्सप्लेन करके बताऊं तो हर 7 दिन बाद वही दिन आता है जो दिन पहले होता है। तो 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 8 को भी क्या, सोमवार। 7 जोड़ेंगे 15 को भी क्या, सोमवार। 7 जोड़ेंगे 22 को भी क्या, सोमवार। और सोमवार का कोड कितना हो गया, 1। अब 22 में क्या जोड़ देगी, 25 आ जाएगा, क्योंकि हमसे 25 ही पूछा है। तो 22 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सोमवार के कोड 1 में भी 3 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 25 तारीख को 4 कोड होगा, और 4 कोड क्या है, गुरुवार। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। शनिवार को 17 तारीख है, मैं फिर आपसे बता, शनिवार को 17 तारीख है, तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी। तो चौथा बुधवार तभी निकल पाएगा जब हमें पहला बुधवार मालूम होगा। ठीक है, चौथा बुधवार तभी निकल पाएगा जब हमें पहला बुधवार मालूम होगा। यानी हमें 17 तारीख की बात दिया है, हमको 1 तारीख तक जाना है। ठीक, हम निकाल लें पहले कि पहला बुधवार पड़ कब रहा है। तो 17 से 7 दिन पहले आएंगे, तो 17 में से 7 गया 10, 10 से 7 दिन पहले आएंगे, तो 10 में से 7 गया 3, यानी 3 को भी हमारा शनिवार होगा। मैं जो अभी बोला हूँ 7 दिन बाद या 7 दिन पहले वही तारीख होगी। तो 17 को शनिवार है, तो 17 में से 7 घटाए 10, 10 को भी शनिवार है। 10 में से 7 घटाए 3, 3 को भी हमारा शनिवार है। तो अगर 3 को शनिवार है तो 2 और 1 देख लेते हैं। शनिवार से पहले क्या पड़ता है, शुक्रवार पड़ता है। शुक्रवार से पहले क्या पड़ता है, गुरुवार पड़ता है। तो देखो 1 तारीख के आसपास बुधवार पड़ ही नहीं रहा है, और हमसे पूछ क्या रहा है, बुधवार। तो हमें सबसे पहले पहला बुधवार निकालना पड़ेगा कि पहला बुधवार पड़ेगा कब। ठीक है ना, पहला बुधवार पड़ेगा कब, मेरी बात को बड़े ध्यान समझिएगा, पहला बुधवार पड़ेगा कब। तो यहाँ पर जरा देखिए, 3 तारीख को शनिवार है, 3 तारीख को क्या है मेरे दोस्त, शनिवार है, और 1 तारीख को क्या है, गुरुवार है। तो 1 तारीख से अगर हम 7 दिन आगे बढ़े, 1 तारीख से अगर हम 7 दिन आगे बढ़े तो 8 तारीख आएगा, 7 1 8, और 8 को भी क्या पड़ेगा, गुरुवार। 8 को भी क्या पड़ेगा, गुरुवार। और हमें क्या चाहिए, बुधवार। और गुरुवार से पहले एक दिन क्या आता है, बुधवार आता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 8 से पहले एक 7 तारीख होती है, और 7 तारीख को क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये 7 दिन बाद 8 आया है, और 8 को क्या है, गुरुवार है। तो 8 से पहले कौन सी तारीख आती है, 7, और 7 को क्या पड़ेगा, पहला बुधवार। 7 को क्या पड़ेगा, पहला बुधवार। तो जब 7 को पहला बुधवार पड़ रहा है, चौथा बुधवार पूछ रहा है, तो 7 दूना 14 को दूसरा, 7 तारीख के 21 को तीसरा, 7 चौक 28 को चौथा, यानी 28 तारीख को हमारा चौथा बुधवार पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और कोई तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं है। तो बस आप 7-7 दिन पीछे आएंगे तो आपको पता चला कि 1 तारीख को गुरुवार है, 1 तारीख को गुरुवार है, तो 7 दिन बाद 8 तारीख को फिर गुरुवार होगा। 8 तारीख को गुरुवार है, तो गुरुवार से 1 दिन पहले क्या होगा, बुधवार होगा। 8 से पहले क्या पड़ता है, 7, 7 को पहला बुधवार है, और हमसे पूछ रहा है चौथा बुधवार। तो हर 7 दिन बाद बुधवार आएगा, तो 7 से 14 तारीख को फिर बुधवार, 21 तारीख को फिर बुधवार, 28 तारीख को फिर बुधवार, यानी चौथा बुधवार हमारा 28 तारीख को पड़ने वाला है। क्वेश्चन नोट करिए, 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है,
यानी हम कह सकते हैं 20 तारीख को शनिवार है। तो माह का 11वां दिन क्या होगा, यानी 11 तारीख पूछ रहा है, 11 तारीख पे आना पड़ेगा, यानी 20 तारीख से पहले आएंगे तभी 11 होगा। तो 20 तारीख से 7 दिन पहले आएंगे, कितना हो जाएगा 13 तारीख, और 13 तारीख को भी क्या पड़ेगी, शनिवार पड़ेगी। 20 तारीख से 7 दिन पहले आएंगे जो क्या होगा शनिवार, तो 13 तारीख को भी क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। और हमसे पूछ क्या रहा है 11 तारीख, और शनिवार का कोड क्या होता है 6। 11 तारीख लाने के लिए 13 में से क्या घटाना होगा, यानी 13 में से अगर हम 2 घटा दें तो आ जाएगा 11 तारीख। 13 में से 2 घटा दें तो आ जाएगा 11 तारीख, और यहाँ पर 6 में से 2 घटा दें तो आ जाएगा 4, और 4 का मतलब क्या होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। यानी हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 11 तारीख को गुरुवार है। यानी 11 तारीख के पास हमें पहुंचना पड़ेगा एनी हाउ। 20 तारीख से 7 दिन पहले 13 तारीख को शनिवार, शनिवार का कोड 6। 13 तारीख में से क्या घटा देंगे 11 हो जाएगा, तो 13 में से 2 घटा दिए तो 11 हो गया। तो जितना घटाए हैं वहां से उतना कोड में से भी घटाएंगे। शनिवार का कोड 6 था, 6 में से 2 घटाए तो क्या आया 4, यानी 11 तारीख का कोड होगा 4, और 4 होता है गुरुवार, यानी 11 तारीख को गुरुवार था, वही पूछा था। यहाँ पर पूछा यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तीसरे सोमवार को क्या है 17 तारीख है, तो बताइए कि इस महीने में वह कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपसे बता दूंगी कौन कौन सी तारीख की संभावना है जो महीने में 5 बार आता है। जैसे मैं बोल दूं 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। तो 1 तारीख ले लूं तो 1 तारीख के बाद 7 1 8, 7 1 8, 8 को फिर वही दिन पड़ेगा, 7 7 14 1, 15 को फिर वही दिन पड़ेगा, 15 7 7 1 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 को फिर वही दिन पड़ेगा, 22 7 29, यानी 29 को फिर वही दिन पड़ेगा। यानी मान लें हम कि 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 1 को भी सोमवार, 8 को भी सोमवार, 15 को भी सोमवार, 22 को भी सोमवार और 29 को भी सोमवार। यानी 1 तारीख को जो भी दिन पड़ेगा वो महीने में 5 बार आने की संभावना है। और 2 को अगर लें तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, 23 में 7 जोड़ेंगे 30। 3 के साथ भी ऐसा ही है, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 में 7 जोड़ेंगे 31। और महीने में अधिकतम तारीख कितनी होती है 31 होती है, ठीक। और महीने में अधिकतम तारीख कितनी होती है 31 होती है। अच्छा, महीने में न्यूनतम तारीख कितनी होती है 28, ठीक है। यानी 28 तारीख वाले में 5 दिन होगा ही नहीं, यानी अधिकतम 29 तारीख होनी चाहिए, तभी उस महीने में कोई दिन 5 बार आएगा। देखो यहाँ पर भी 2, 9, 16, 23, 30, यानी अगर यहाँ सोमवार है तो सब सोमवार 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 5 बार आएंगे। यानी महीने में 5 बार आने की संभावना 1 तारीख की है, 2 तारीख की है और 3 तारीख की है। यानी किसी भी क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि कौन सा दिन 5 बार आएगा, तो पहले हमें उस क्वेश्चन में ये निकालना पड़ेगा कि 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख को कौन सा दिन उस महीने में पड़ रहा है, फिर हम देखेंगे कैसे होता है। तो ये बात आप समझ गए। हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है 17 तारीख, क्या दिया है 17 तारीख, और 17 तारीख को क्या दे रखा है मेरे भाई, सोमवार दे रखा है। तो पहले हम 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को आ जाते हैं। तो 17 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, यानी 3 को भी हमारा क्या होगा सोमवार होगा। 3 से पहले क्या है 2, 2 से पहले क्या है 1, सोमवार से पहले क्या पड़ता है रवि है शनि, यानी 1 तारीख को शनिवार है, 2 तारीख को रविवार है, 3 तारीख को सोमवार है। और अभी मैंने बताया 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख को पढ़ने वाले दिन 5-5 बार हो सकते हैं। यानी शनिवार भी हमारा 5 बार आ सकता है, रविवार भी हमारा 5 बार आ सकता है, सोमवार भी हमारा 5 बार आ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा संभावना किसकी है 1 तारीख की, क्योंकि 29 तारीख तो हर महीने में आता है। देखो जनवरी में भी 29 आता है, फरवरी में 29 लीप वर्ष में आता है, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक हर महीने में 29 तारीख आती है। तो 29 तारीख हर महीने में आती है, तो हर महीने में यह संभावना है कि 5 बार वह दिन आएगा। तो सबसे ज्यादा संभावना हमारी कौन है, ये है, यानी ये सबसे पहले आंसर देंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर ये है, इसके बाद तीसरे नंबर पर ये है। यानी हमारे ऑप्शन में अगर तीनों दे रखा है तो हम आंसर में लगाएंगे शनिवार सही है, या फिर शनिवार, रविवार, सोमवार में से कोई एक देगा। हम ऑप्शन में जाकर देख लेंगे कि शनिवार दिया है तो शनिवार सही है, रविवार दिया है तो रविवार सही है, सोमवार दिया है तो सोमवार सही है। लेकिन हमें ये 1, 2, 3 तारीख निकालनी पड़ेगी
और हमें ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि 1 तारीख वाला दिन दिया है कि 2 तारीख वाला या 3 तारीख वाला। अब बच्चे पूछते हैं सर अगर तीनों दे दिया तो 1 तारीख वाला आंसर ज्यादा सही होगा, सर ये दोनों दे दिया तो 2 तारीख वाला आंसर ज्यादा सही होगा, सिर्फ ये दिया है तो सोमवार ही हमारा सही होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, नॉट अ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन। प्लीज ध्यान से देखिए और इसको समझिए, नोट करिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, जैसे मेरी बात को समझिएगा, सन 1993 है तो 1993 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा। देखिए इसका एक लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन मैं लॉन्ग मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल मेथड आपको बताते चल रहा हूँ कि 1993 का कैलेंडर का दोबारा प्रयोग हो या किसी भी कैलेंडर का दोबारा प्रयोग हो, वो कैसे लगेगा। 4 से भाग देकर के हम चेक करेंगे। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा। 4 तो नहीं बच सकता है क्योंकि 4 शेष बचेगा, तो फिर 4 से भाग दे देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 4 से भाग देने पर शेष या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, ठीक है ना। तो अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब 1 बचेगा शेष तो 6 साल आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। जब 2 और 3 बचेगा तो 11 साल आगे बढ़ जाएंगे। कितना साल आगे बढ़ जाएंगे, 11 साल आगे बढ़ जाएंगे। अब कैसे सर, जैसे 1993 ले लो, 1993 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब होगा, तो 4 से भाग दे दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, बचा कितना 3, 3 9 39, 4 9 36, बचा कितना 3, 4 8 32, बचा कितना 1। अब यहाँ पर जरा देखो शेष कितना बचा 1, और जब शेष 1 बचेगा तो कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। यानी 1993 में 6 जोड़ दो, तो 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1999। यानी 1993 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग 1999 में होगा, ठीक है ना। 1993 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग 1999 में होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर 93 का कैलेंडर किसी के पास बचा रहा होगा तो वह कैलेंडर 99 में सेम तारीख, सेम डेट, सभी त्योहार भी उसी दिन पर पड़ेंगे जब 93 में पड़े थे, ठीक है ना। बस 4 से भाग देना है, शेष 1 बचेगा तो 6 जोड़ना है, शेष 2 या 3 बचेगा तो 11 जोड़ना है। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं यहाँ पर चेंज बदल दे रहा हूँ, जैसे 93 था तो 1993 था, तो मैं यहाँ पर अब की बार 1991 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 1991 ले लेता हूँ। अब 1991 में भाग दूं मैं, अगर 1991 में अगर भाग दूं 4 से, तो 4 चौके 16, बचा 3, 4 9 36, बचा 3, फिर 31, 4 7 28, फिर बचेगा कितना 3 बचने पर क्या जोड़ने को बोला हूँ 11। यानी 91 में 11 वर्ष आप जोड़ दो, तो 11 वर्ष जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 2002 आ जाएगा। यानी इस 1991 के कैलेंडर का प्रयोग 2002 में दोबारा किया जा सकता है। यार कैलेंडर का दोबारा प्रयोग करने का मतलब क्या है, मतलब ये है ना, जैसे 1991 में होली अगर 4 मार्च को पड़ी थी तो 2002 ऐसा समय आएगा जब फिर होली 4 मार्च को ही पड़ेगी। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि 2019 में होली 7 मार्च को पड़ी थी तो दोबारा किस वर्ष में होली 7 मार्च को ही पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2019 का कैलेंडर का प्रयोग दोबारा कब होगा। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। आपको दिमाग में बस ये रखना है कि वो वर्ष और वो वर्ष कौन सा है जो हर तरह से समान होगा। 1 तारीख को सोमवार, 1 तारीख को सोमवार, जो इसमें तारीख पड़ रही है, जिस दिन त्योहार पड़ रहा है उसी तारीख उसी दिन पर उस वर्ष में भी त्योहार पड़ेगा। इसका मतलब कैलेंडर के दोबारा प्रयोग करने पर ये क्वेश्चन आधारित है। तो 1991 हो गया। अब मैं कोई क्वेश्चन 1998 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ 1998। 1998 को भी मैं 4 से काटता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा देखिए 1998 को 4 से काटूंगा तो शेष क्या बचेगा 2 बचेगा। और मैंने बताया शेष 4 से भाग देने पर ये सब क्या बच रहे हैं भैया, ये सब शेष बच रहे हैं। यानी 1 शेष बचने पर 6 जोड़ेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में दिखा था। 3 शेष बचने पर 11 जोड़े, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखा। आखिरी क्वेश्चन में कितना शेष बच रहा है 2 बच रहा है। यहाँ पर भी क्या जोड़ना है 11 जोड़ना है। यानी 1998 में 11 जोड़ दो आप, तो 1998 में 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 2009 आ जाएगा। यानी कि 1998 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे हम 2009 में करेंगे, ठीक है ना, 2009 में करेंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरा ध्यान से समझ करके नोट करिए और प्लीज बी फोकस। एक पार्ट मुझे और बनाना पड़ेगा कैलेंडर में, छोटा सा पार्ट वो भी होगा, थोड़ा वो इंपॉर्टेंट है। के बाद से बाद 21वीं तारीख के बाद कौन सा तारीख पड़ेगा, 17वीं तारीख से पहले कौन से दिन पड़ेंगे, तो वो क्वेश्चन हमको लगाना है। ये क्वेश्चन आप नोट करिए कैलेंडर का दोबारा प्रयोग का। मिलते हैं कल अगले वीडियो में
और प्लीज मैं फिर बोलूंगा, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो पर मत जाइए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो छोटे छोटे बना करके बस कैलकुलेशन लुभावने कि आइए मैं आपको ये सिखा देता हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं गणित का जादू। ये सब फालतू चीजें हैं बच्चों। मैं फिर आपसे बोलूंगा आप उस चीज पर फोकस करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।